प्रभु ने सावधान करके बताया, कोई बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो बोले हम ऐसे अपने हाथ बांध कर ऐसे अगर हम पड़े रहें, कोई कर्म करे ही ना, तो भगवान कह रहे कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो अपनी कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक ले और ये सोचता है कि मैं तो अब कर्म ही नहीं करता, तो कह रहे हैं वो अंदर से चिंतन रूपी कर्म चल रहा है, विषयों का चिंतन, क्रियाओं का चिंतन, व्यक्तियों का चिंतन। बोले वो मिथ्याचारी है, वो झूठा है, वो कर्म कर रहा है लेकिन वो बाहरी स्थूल शरीर की क्रियाएं नहीं हो रही, तो समझ रहा मैं कर्म नहीं कर रहा। मूढ़ बुद्धि वाला, मिथ्याचरण करने वाला वो कहा जाएगा। भगवान कह रहे 5 कर्मेंद्री, वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री अर्थात चरण, उपस्थ, जनेन्द्री और मल त्याग, गुदाद्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। अपने आप इनसे क्रियाएं जबरदस्ती प्रकट करवा लेगी। कोई नाम जापक ही है कि वाणी का बेग आ रहा, रोक ले, नहीं तो बोलता चला जाएगा, गंदा से गंदा बोलता चला जाएगा। इन वेगों को रोकने के लिए ये भजन है। अब कैसे बताएं? बस भजन का भी मतलब यही मांगते हैं, वही नाशवान फंसाने वाली वस्तु, वही जो हमारी दुर्गति कर रहे थे, वही दुर्गति हम मांग रहे हैं। कैसे करुणा में भगवान दे देंगे? होश में। इस सृष्टि में एक केवल वही है जो तुम्हारा मंगल कर सकते हैं प्यारे। यहां कोई तुम्हारा मंगल करने वाला नहीं, ना तुम्हारा मन, न तुम्हारी बुद्धि, न तुम्हारी इंद्रियां, न तुम्हारा देह। ये सब प्रकृति परवश होकर के 3 गुणों के अनुसार कर्म करते हुए आपको बांध रहे हैं, बचा सकते हैं। उसी विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, इस अपार संसार समुद्र के बीच में कोई आपको बचाने वाला नहीं। अपार संसार समुद्र मध्य कोई आपको बचाने वाला नहीं। कम वा दयालु, कौन ऐसा दयालु है, कौन ऐसा मार्ग है जिससे हम इस अपार संसार समुद्र से बच जाएं? तो गुरु कृपालु कृपया वदेत, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। कृपालु गुरुदेव कृपा करके बताते हैं कि भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय ले लो, नाम जप करो, भव समुद्र से पार हो जाओगे। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, होता ही रहेगा। आप रोको मल, कितने मिनट रोक पाओगे? निकल जाएगा अपने आप। लघु शंका रोको, कितने मिनट रोक पाओगे? निकल जाएगा। ये भगवत भजन करते हुए इन क्रियाओं को सम्यक शास्त्र के अनुसार वाकेंद्री, हस्तेंद्री, पादेंद्री, जनेन्द्री, गुदाएंद्री, धर्म के अनुसार शौच भी है। कैसे पवित्र होना है, कैसे आचमन करना है, कैसे वस्त्र पवित्र करने। हमारा जीवन कोई पशु थोड़ी है कि जैसे पशु लघु शंका कर ली, शौच कर ली। आज हमारा जीवन पशुवत होता चला जा रहा है। बड़ा हम बुद्धिमान समझते हैं लेकिन शौचाचार का ज्ञान नहीं है। पशुवत आचरण हो रहे हैं, पशुवत। बहुत वीआईपी माना जाएगा यदि पानी से न सोचे और उससे पूछ ले, क्या कहते हैं, टीसू। अगर वो पवित्र हाथ करके, पैर धो के, आचमन करके और आराम से आसन में बैठ करके, वो वीआईपी नहीं। वीआईपी है जिन जूतों से लघु शंका गए, सोच गए, वही जूते पहने होने चाहिए। हाथ हो जाना नहीं, चम्मच हो, कांटा, हाँ, हाथ पवित्र होकर नाम जप करते नहीं, वीआईपी नहीं है भैया, बचो। नहीं, वीआईपी व्यवस्था कुछ और भी है। भगवान ने जैसे ये वीआईपीपन रचा है तो वो भी वीआईपीपन रचा है। वीआईपी व्यवस्था होगी आपकी अलग से। रो रो महारो रो, ये सब न जाने कितने नरक। मान जाओ, मानव देह विलासिता के लिए नहीं है, राग रहित होकर भगवदानंद के लिए है। भोजन पाने के संयम है, सोच जाने की पवित्रता है, लवशंका जाने, एक एक शास्त्र में सब वर्णन है। कौन समझ रहा है? पशुवत आचरण है। वो सोच में भी चैन से नहीं सोच हो पा रहे। हम पेपर है, मोबाइल है, उसमें भी पूरी अरे कम से कम उतना टाइम मिला है तो अंदर राधा राधा जपते हुए चैन से सोच तो हो लो, थोड़ा पवित्र हो लो। वही कपड़ा पहने हैं,
उसी से सोच गए, उसी में रसोई, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और क्या होगा? कहां पवित्र आचरण? शास्त्र की आज्ञा को भगवान हमारी कामना पूर्ण कर दे। देखो उन चरित्रों को पढ़कर जिन्होंने कामना की तो कैसे पवित्र आचरण किए, कैसे अनुष्ठान किए, कैसा तप किया, कैसे व्रत रहे, तब उनकी कामनाएं पूर्ण हुई। 5 ये कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री, नेत्रेंद्री, रसेंद्री, घ्राणेंद्री, ये 10 क्रिया सहित रहती, हर समय क्रिया होती रहती। इसीलिए चाहे ज्ञानेंद्री को चाहे कर्मेंद्री को क्रियावान सब हैं। आंख मूंद लिया तुम देखेंगे नहीं, मूंदो आंख, दूसरे दृश्य चालू कर देगा मन, तुम्हारे अंदर टीवी शुरू कर देगा, अंदर ही सब दिखाना शुरू कर देगा। क्रिया हो रही है। आप बचो, ये बचने के लिए मिला, मिटने के लिए नहीं मिला। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, देखना, सुनना, स्पर्श करना, चलना फिरना, भोगना, लेना देना, इन सब इंद्रियों से हो रहा है। शरीर वांग मनोभीर यत कर्म प्रारभते न रहा, सब के सब भगवान को अर्पित। हम शौच भी जाते हैं तो भगवत भजन के लिए जाते हैं। शौच गए, स्नान आदि किया, पवित्र किया, हमारा लक्ष्य क्या चल रहा है? श्री जी की सेवा है, भजन है, वो भी भजन के अंतर्गत हो जाएगा। और शौच में चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, तो उतना समय तो बहुत ही एकांत है। नहीं, एक महात्मा से तो जहां देखते 4 लोग आ रहे हैं तो बस उस समय तो शौचालय हुआ नहीं करते थे, बाहर निकल शौच जा रहे। एकांत सेवा, हमारी चित्त वृत्ति भगवान में कम से कम लगे। थोड़ा तो विचार कीजिए, उस समय भी प्रपंचरत है, मोबाइल लेके जाओ, वही मोबाइल रसोई में, वही मोबाइल पूरे से अपवित्र हो रहे हो। प्रार्थना है, अगर थोड़ा भी अपनी बुद्धि को पवित्र करना है तो शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए। शौचाचार का ज्ञान नहीं है तो यही तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। अभ्यास बहुत परम पवित्र होता है। अगर लघुशंका की पादुका है, बात हम कर रहे हैं या किसी और पादुका में पैर गया तो मंत्र नहीं चल सकता, वो अपने आप नाम चलने लगेगा, मंत्र रुक गए, फिर ये ध्यान आएगा बाद में, अच्छा बलिहारी है अभ्यास की। ये नहीं कि शौचालय में बैठे एक बार भी मंत्र स्फुरित हो जाए, ऐसा नहीं। और अभ्यास उसका है, पर वो अभ्यास बीच में रखा, उस समय नाम चलेगा। प्रभु के नाम का चिंतन करते हुए पवित्र होना। देखो ये साबुन आदि जो है, वो जैसे वो शीशी में आता है, ऐसे करो आ जाता है, क्या कहते हैं उसे? हैंड वॉश। उससे तो कर लो, हम कह रहे हैं करो, आज ठीक है, अच्छा है, पर रज का जरूर सेवन करो। थोड़ी रज लेकर के, हाँ पहले एक हाथ को कई बार पवित्र करे, जिससे मल धोया है, फिर दोनों हाथ पवित्र करे। फिर अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो संपूर्ण स्नान करे, उतना ही वस्त्र धारण करे जो धोना है। जैसे सर्दियों में तो उतना ही ऊन आदि का वस्त्र धारण करे जो नीचे के अंगों को स्पर्श ना करे। फिर इतना मान लो कई बार सो जाना तो कमर से तो स्नान करना है और इन द्वारों को पवित्र करना है। फिर आचमन करके फिर बाहर निकले, मानसी गंगा या मानसरोवर या राधा कुंड, गंगा जल या यमुना जल थोड़ा छिड़का, आचमन किया। परम पवित्र रहोगे अगर तो भगवान परम पवित्र हैं, उनका स्मरण बनेगा। लघु शंका बहुत सावधानी से करो, कपड़ों में न गिर जाए। पवित्र करो जनेंद्रिय को, फिर हाथ धो, आचमन करो, पैरों को धो। ये पवित्र कहाँ रह गई पवित्रता? तो बुद्धि में क्या रह गया है? देख लो, वही बेविचार, वही गंदा भोजन, वही गंदा चिंतन, वही हिंसात्मक वृत्तियां। क्यों? आपके आचरण पवित्र नहीं, आपका भोजन पवित्र नहीं, आपका पेय पवित्र नहीं, तो आपके विचार कहां से पवित्र होंगे? और विचार पवित्र नहीं तो दुख, शोक, चिंता, भय, हाहाकार मचा हुआ है हृदय में। ये जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, जो संत जन वर्णन करते हैं, जो अपने आचरण में उतार के दिखाते हैं, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। ये आपको परम पावन करने के लिए। देखो, आप शरीर से पवित्र हो गए, इसका परिणाम जानते हो क्या निकलता है? शरीर राग नष्ट हो जाता है। आप पवित्र विचार करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा? अंतःकरण का राग नष्ट हो जाएगा। आप नाम जप करते रहें निरंतर, इसके लिए ये पवित्रताएं आवश्यक हैं। अगर ये पवित्र नहीं तो नाम में रति ही नहीं होगी, उल्टा सीधा विचार आएंगे, नाम छूटता रहेगा। बहुत गुरुजनों को, महापुरुषों को देखा है पवित्र,
ये शरीर भी पवित्र होना चाहिए, हमारा हृदय भी पवित्र होना चाहिए। ये मूढ़ बुद्धि, विवेक रहित, ये हठ पूर्वक मनमानी आचरण में उतर चुके हैं। अब भगवान समझा दे तो समझा दे, नहीं तो समय नष्ट हो रहा है, समझने वाले नहीं। भगवान यहां कह रहे कि मानो आप जबरदस्ती इंद्रियों को रोक लिए तो अंदर आपके जो चिंतन गलत चल रहा है, जो आपका चिंतन चल रहा है, तुम मिथ्याचारी हो। कैसे? पवित्र आचरण करो, भगवत समर्पित करने के लिए कर्म करो, मिथ्याचरण नहीं। अंदर का चिंतन पावन करो। अगर अंदर का चिंतन नहीं पावन, वैसे कलयुग का एक बड़ा प्रताप है, अगर मन के पाप लगने लगे तब तो कभी उद्धार नहीं हो पाएगा। कलयुग में पहले तो मानसिक पाप भी लगते थे। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पुण्य तो लागू हो जाता है। जैसे आपने सोचा कि आज चलते हैं, पक्का गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, पक्का। वो अंदर से फाइनल करने वाले बैठे हैं, आप पूरी तैयारी पे हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा आज करेंगे। अचानक कोई ऐसी बात आ जाती, कोई कार्य आ जाता है, कोई घटना घट जाती है, आप परिक्रमा नहीं कर पाते, आपको सम्यक परिक्रमा का फल प्राप्त होगा, क्योंकि आपने सोच लिया, मानसिक पक्का हो चुका था। अब मानसिक आप पाप चिंतन कर रहे हो पर क्रिया नहीं हो पाई, तो कलयुग का एक प्रताप है कि वो पाप नहीं लगता, नहीं तो दुर्गति पक्की। ये जो मन अंदर पर एक और इसमें रहस्य है कि पाप तो नहीं लगेगा लेकिन संस्कार बन गया है, और वो संस्कार आपसे जबरदस्ती क्रिया करा लेगा। तो कलयुगी प्राणी हो, इतनी हिम्मत नहीं कि उसे रोक सको, इसलिए वो कोई संकल्प विकल्प पापाचरण का ना कर पावे। नाम नाम वो अपनी तरफ चल रहा है, आप चल राधा राधा राधा, कोई संस्कार आपके हृदय में नहीं बना पाएगा। यद्यपि पापाचरण का चिंतन का दंड आपको नहीं मिलेगा, पर वो संस्कार बना करके आपसे जबरदस्ती क्रिया करवा लेगा। उस क्रिया और उस संस्कार से बचने के लिए नाम, ये बहुत शोधी हुई बात है। यदि आपके नाम चल रहा है, बच जाओगे। मनुष्य जीवन का परम लाभ, हम कर्म बंधन से मुक्त होकर, देह भाव रहित होकर प्रभु के दासत्व को या अपने स्वरूप को प्राप्त हो, इसके लिए हर कर्म प्रभु को समर्पित करो। दूसरों की सेवा का भाव रखो, खूब नाम जप करो। जितनी श्रद्धा भगवान पर बढ़ाते चले जाओगे उतने महान बनते चले जाओगे। अगर श्रद्धा नष्ट हो गई तो तुम्हारा जीवन ही क्या रह गया। कभी ऐसी भावनाएं मत व्यक्त करो कि हमारी कामनाएं नहीं पूर्ण हुई तो भगवान पे श्रद्धा नहीं। कमी हमारी है, गलती हमारी है, हमको इसको दूर करना है। भगवान ने अवसर दिया है, अगर हम तनिक भी मूर्खता करेंगे तो हमारा पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। भगवान पर श्रद्धा नहीं रही तो संतों पर श्रद्धा होगी ही नहीं, और संत संग नहीं तो जीवन का रंग क्या आएगा। वही कुसंग, वही विषय संग। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।